पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ एक पाकिस्तानी राजनेता होने के साथ साथ ही एक अमीर उद्योगपति भी हैं। लंदन में पिछले 4 वर्षों से निर्वासित रहने वाले पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ 21 अक्टूबर 2023 के दिन पाकिस्तान लौट आए हैं। 21 अक्टूबर शनिवार के दिन एक चार्टर्ड फ्लाइट से वे पाकिस्तान के इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचे। सिर्फ 4 हफ्ते की डॉक्टरी इलाज की सहूलियत पे पाकिस्तान से लंदन गए नवाज शरीफ लंदन में 4 साल निर्वासित करके तौर रहे थे। नवाज शरीफ राजनीतिक पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के प्रमुख थे। नवाज शरीफ 3 बार पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। पहली बार साल 1990 से 1993 तक, दूसरी बार साल 1997 से 1999 तक और अंत में तीसरी बार साल 2013 से 2017 तक। पाकिस्तान में नवाज शरीफ सरकार का पतन तब हुआ था जब उन्होंने पाकिस्तानी सेना का समर्थन खो दिया था और उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हुए थे। साल 2018 में पनामा पेपर सामने आ जाने के बाद नवाज शरीफ और उनके परिवार के नाम पर लंदन में महंगे घर और अपार्टमेंट होने के भ्रष्टाचार के आरोपों में दोषी करार दिया गया था और नवाज शरीफ को 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। पर सिर्फ 2 महीने बाद ही पाकिस्तानी अदालत ने उनका अंतिम फैसला आने तक सजा को निलंबित किया था और उन्हें जेल से रिहा कर दिया था। लेकिन दिसंबर 2018 में पाकिस्तानी अदालत ने नवाज शरीफ को सऊदी अरब में स्टील मिल का मालिकाना हक होने के भ्रष्टाचार के मामले में 7 साल की सजा सुनाकर जेल में डाल दिया था और उनके किसी तरीके से जेल से रिहा करने पर या विदेश जाने पर कड़ा प्रतिबंध लगाया गया था। पर जेल में सजा काटने के दौरान नवाज शरीफ को शारीरिक प्रतिरक्षा शक्ति विकार और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं थीं। पाकिस्तानी आधिकारिक और निजी मेडिकल बोर्ड ने अदालत को सिफारिश की थी कि पाकिस्तान में मेडिकल सुविधाएं पर्याप्त न होने के कारण नवाज शरीफ का इलाज विदेश में ही किया जाना चाहिए और पाकिस्तान की लाहौर उच्च न्यायालय या अदालत ने नवाज शरीफ के देश से बाहर जाने या यात्रा करने पर लगाए गए प्रतिबंध हटा दिए थे। यानी स्वास्थ्य इलाज के लिए विदेश यात्रा करने के नवाज शरीफ के रास्ते खुल गए थे। पर पाकिस्तान के उस समय के प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार ने नवाज शरीफ की विदेश यात्रा को विरोध किया था। उनकी मांग ये थी कि राजनेता नवाज शरीफ, जिसने पूरी 7 साल की सजा में से 12 महीने से भी कम जेल की सजा काटी है, उसे विदेश जाने से पहले $44 मिलियन का बॉन्ड हस्ताक्षर करके देना होगा। पर अदालत ने नवाज शरीफ को बॉन्ड पर हस्ताक्षर किए बिना ही विदेश जाने की अनुमति दे दी थी और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप में जेल की सजा काट रहे नवाज शरीफ ने अपना इलाज कराने के लिए साल 2019 में पाकिस्तान से लंदन के लिए रवाना हो गए थे। वैसे तो 4 सप्ताह के भीतर या जब डॉक्टर कहेंगे कि वह पाकिस्तान लौटने के लिए फिट है, तब पाकिस्तान लौटने पर सहमत हो गए थे नवाज शरीफ। नवाज शरीफ के भाई शाहबाज भी उनके साथ लंदन की यात्रा करने वाले थे। उन्होंने अदालत के कागजात पर हस्ताक्षर किए थे। उसमें लिखा गया था, अगर किसी भी समय पाकिस्तानी सरकार के पास विश्वसनीय जानकारी आती है कि सेहत अच्छी होने के बावजूद भी शरीफ विदेश में रहते हैं, तो पाकिस्तानी उच्चायोग को उनके डॉक्टर को मिलने का अधिकार होगा, जो उनकी सेहत की सही जानकारी लेंगे। नवाज शरीफ के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में सुरक्षात्मक जमानत मिलने के बाद अब वे पाकिस्तान लौटे हैं। पाकिस्तानी अदालत ने उनके गिरफ्तारी वारंट को निलंबित कर दिया है। पाकिस्तान के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके नवाज शरीफ 4 साल लंदन में निर्वासित जैसे रहने के बाद लौट आए हैं।
पाकिस्तान में अपने सबसे बड़े राजनीतिक विरोधी पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अगले साल चुनाव लड़ने के लिए वे स्वदेश लौट आए हैं। 73 वर्षीय अनुभवी नेता नवाज शरीफ चार्टर्ड फ्लाइट से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में पहुंचे हैं। शरीफ ने अपनी फ्लाइट दुबई से पाकिस्तान रवाना होने से पहले कहा कि वे पाकिस्तान में अगला चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हालांकि नवाज शरीफ जेल की सजा सुनाई गए आरोपी होने के कारण सरकारी सार्वजनिक पद के चुनाव नहीं लड़ सकते हैं या पद पर कब्जा नहीं कर सकते हैं, पर उनकी कानूनी टीम ने कहा कि वह अदालत में अपील करने की योजना बना रहे हैं और उनकी पार्टी का कहना है कि वे नवाज शरीफ को चौथी बार प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं। साल 2020 में ही पाकिस्तान ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को लंदन से वापस लाने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी थी। पाकिस्तानी अदालत ने दिसंबर 2020 की शुरुआत में लंदन में निर्वासित का जीवन बिता रहे नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार के अतिरिक्त आरोपों का सामना करने लिए पाकिस्तान वापस लाने के प्रयासों में विफल हो जाने के बाद भगौड़ा घोषित कर दिया था।